2022 में गुरुग्राम का रियल एस्टेट मार्केट भारत के सभी बड़े शहरों में सबसे तेजी पर रहा। घरों की बिक्री और दाम दोनों में बढ़त देखने को मिली। ऐसा माना जा रहा है कि सालों से अटके हुए प्रोजेक्ट्स जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे 2023 में कंप्लीट हो जाएंगे और शायद यही कारण है कि लोगों में फिर से इस रीजन को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी महीने सोहना दौसा वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के फेज का उद्घाटन किया। अगर आप घर खरीदने की मंशा रखते हैं तो आपको किन गुरुग्राम के सेक्टर्स और एरियाज में घर ढूंढना चाहिए? प्रदीप कुमार अग्रवाल, सीएमडी सिग्नेचर ग्लोबल, और गुलाम जिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक इंडिया। प्रदीप जी, सोना, उसमें बहुत एक्साइटमेंट है। द्वारका एक्सप्रेसवे जो मतलब कितना निराश हो गया था, बहुत सालों से अटका था, ऑलमोस्ट 10 साल से अटक गया था, अब लेकिन G20 के पहले कंप्लीट होगा ही। सदर्न पेरिफेरल रोड है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस समय गुड़गांव के मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं। आप बताइए, आप किन माइक्रो मार्केट्स को सबसे ज्यादा कहेंगे कि ध्यान में रखा जाए अगर किसी को घर खरीदना है इस समय? मनीषा जी, धन्यवाद आपका। आप ये देखिए कि इस बार के बजट को भी आप देखें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाने की बात की गई है और हरियाणा वो स्टेट रहा है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं एडवांटेज पाया है। और आप ये देखिए, किसी भी स्टेट का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है तो सबसे ज्यादा जो फायदा है वो रियल एस्टेट को होता है। ऑफ कोर्स बहुत सारी इंडस्ट्री और भी हैं जिनको फायदा होता है, लेकिन रियल एस्टेट उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा उसको लाभ मिलता है। और आप ये देखिए कि द्वारका एक्सप्रेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, काफी टाइम से डिस्कशन होता था कि शायद ये डिलीवरी होगा, लेकिन अब 2023 में, जैसा कि बहुत बार हमारे जो श्री नितिन गडकरी जी हैं वो भी बता चुके हैं कि 2023 तक इसको डिलीवर करने वाले हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि द्वारका एक्सप्रेसवे जिस दिन डिलीवर होगा उस दिन वहां और सराउंडिंग में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें प्राइसेस इंक्रीज होंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि जो सोना के सराउंडिंग, जो अभी सोना में जो ओपन हुआ है, उससे जो सोना के साइड की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गए, ये सभी ने देखा है। तो होता क्या है कि लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि जिस दिन ओपन होगा उसी के आसपास हम अपने घर को बुक करें, जिससे कल को ऐसा ना हो कि कोई बुक कर लिया और पता चला कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। तो मैं बहुत होपफुल हूं कि द्वारका एक्सप्रेसवे जब ओपन होगा तो एक बहुत बड़ा मार्केट द्वारका एक्सप्रेसवे के सराउंडिंग में आपको नजर आएगा। गुलाम, द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर तो इतनी ज्यादा निराशा हुई है लोगों को। बहुत लोगों ने एडवांस में बुक कर लिए थे प्रोजेक्ट्स और घर, और फिर काफी तकलीफ में रहे कुछ सालों तक। अब जो है उनको फाइनली जो है लाइट ऑफ डे जैसे बोलते हैं, एक नजर आ रहा है कि अब उनकी जो है जिंदगी, उनका ट्रैवल टाइम सभी काफी ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है, आप ये जब सारे प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं गुरुग्राम में, तो इस एरिया को लेकर किस तरह के प्राइस राइजेस होंगे आगे जाकर? क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? प्राइस राइज तो शायद थोड़ा वक्त लेगा, लेकिन ये कह लें कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसे हम कहते हैं कि हालात जिंदगी में जो सुधार है वो इस कदर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जिसका हमने शायद कुछ वक्तों पहले हम तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। आप जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं उनमें एक और मैं ऐड करना चाहूंगा जो इस समय तैयार हो रहा है, बहुत ज्यादा जिसके बारे में नहीं कहा जाता, वो है RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके तहत एक हाई स्पीड रेल तैयार हो रही है। पहली हाई स्पीड रेल जो मीरठ से सीपी को कनेक्ट कर रही है, यूपी और दिल्ली, वो तैयार है। अगली वाली जो है, जो पानीपत से सीपी को कनेक्ट कर रही है, वो इस वक्त ड्राइंग बोर्ड पे तैयार होने के करीब है। मान लो पिछला जो रो जिसकी पहली फेज की बात कर रहे हैं वो केवल 3 साल में तैयार की गई है। तो पहली चीज ये कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करने का रिकॉर्ड इतना इंप्रूव हुआ है। जब से NHAI ने आपके जो इसकी बात कर रहे हैं, हम इस रोड को भी NHAI ने टेक ओवर किया, तो द्वारका एक्सप्रेसवे आज मुकम्मल होता दिखाई दे रहा है। तो ये जो एक रफ्तार पकड़ी है इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों के तकमील के करीब पहुंचने की, ये हमने शायद पहले कभी नहीं देखी। मेरे 30 साल करियर में मैंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं देखा। अब इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। एक तो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने के कारण लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है, तो लोग बेहतरीन प्राइस देने तैयार हो जाएंगे।
कि मैं उसी इलाके में जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था वहां पे मैं रहता था, अब आसान हो गई जिंदगी, 1 घंटे के बदले 15 मिनट पहुंच रहा हूं, तो वहां पर प्राइजेस ऊपर जाएंगे। लेकिन इसी तस्वीर का एक दूसरा पहलू यूं है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खुलने के कारण नए नए लोकेशंस और होंगे, और सिंपल इकोनॉमी ये कहती है कि जब लोकेशंस बढ़ेंगे, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बढ़ेंगे, तो प्राइस पर शायद कहीं ना कहीं जाके एक लिमिट आ सकती है। बट व्हाट एवर सेड एंड डन, आता वक्त हमें दिखाएगा, लेकिन जिंदगी का जो एक नया पहलू हमारे सामने आया है वो शायद पहले हमने कभी नहीं देखा। चलिए, जिंदगी का एक जो नया पहलू आया है और ये हम गुरुग्राम में देख रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, रोडवेज, हाईवेज, और आपने कहा रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी। ऐसा लोगों का कहना है, मुझे लगता है कि कुछ शायद जल्दी हम एक्साइटेड हो रहे हैं कि गुरुग्राम को अगर आप 8-10 साल में देखेंगे तो सिंगापुर और बीजिंग जैसे शहरों से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। रियली ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रदीप जी? बिल्कुल, आपने जैसा कि शायद मैं बोलना ही चाह रहा था और आपने मेरे से पहले वो वर्ड पकड़ लिया। आने वाले वक्त में आप ये देखिए, एक्चुअली में एक बिजनेस हब की तरह आपको नजर आएगा, जैसे आज की डेट में सिंगापुर है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जैसा भी बताया कि बहुत सारी चीजें इसमें, एक डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है उसका भी, वो भी जल्दी ही ओपन होगा। आप ये देखिए सारी चीजें क्या संभावनाएं पैदा कर रही है कि एक बेहतर रोजगार पैदा होंगे। जब रोजगार पैदा होंगे तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। बहुत सारे स्टेट्स हैं जो एक स्टेट्स के अंदर आना जाना बहुत इजी होगा लोगों का। मैं बहुत पॉजिटिव हूं इस दिल्ली एनसीआर एरिया में, पर्टिकुलर गुरुग्राम को लेकर, कि आने वाले वक्त में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऑफिसेज भी खोलेंगी और फैक्ट्रीज भी लगेंगी। तो ऑफ कोर्स अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो स्टेट भी कहीं ना कहीं ग्रोथ करेगा। और जैसा आपने कहा कि, और मैंने भी कहा कि आने वाले वक्त में शायद आपको दिल्ली एनसीआर का सिंगापुर गुरुग्राम नजर आए। गुलाम, ऑफिसेस की बात करें तो हमने ये भी सुना है कि एक दो बड़े जो ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, उन्होंने कहा है कि हम एनसीआर में, खासकर किसी भी एरिया में, चाहे नोएडा हो या गुड़गांव में, हम ऑफिस नहीं खोलेंगे क्योंकि यहाँ का एयर पोल्यूशन, वातावरण बहुत ही खराब है। क्या आप मान के चलते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्रीज तो यही कह रही है हमें कि दोनों द्वारका एक्सप्रेसवे और ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, सदर्न पेरिफेरल रोड है, इन सब से जो वेहिकुलर मूवमेंट है उसमें काफी प्रभाव पड़ेगा और एयर पोल्यूशन भी कम होगा। आपको क्या लगता है गुलाम? ये बिल्कुल सही बात है कि एक वक्त था, शायद 3-4 साल पहले लोगों ने किसी गलत डायरेक्शन में हमारी तवज्जो कराने की कोशिश की थी कि ये क्रॉप बर्निंग के कारण हो रहा है। लेकिन ये चीज आज तय है कि वेहिकुलर पोल्यूशन इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द पोल्यूशन। और उसमें जो सारे हाई स्पीड रोड्स बन रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जहां पर किसी सिग्नल में या किसी रोड पर अगर आपकी ट्रैफिक की स्पीड बहुत कम हो जाए, अब फर्स्ट सेकंड गियर में गाड़ी चला रहे हो, तो पोल्यूशन बहुत बढ़ेगा। लेकिन ये जो सारे नए रास्ते बन रहे हैं जिनके कारण आपकी वेहिकुलर स्पीड बेहतरीन रहेगी, 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की आप स्पीड अगर अटेन कर पाओगे तो पोल्यूशन बहुत कंट्रोल में होगा। और ये चीज हमें मानना जरूरी है कि जैसे जैसे काम हो रहा है, मेन फोकस ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का पोल्यूशन पर है कि जैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, चाहे वो हाई स्पीड रेल वगैरह हो, जिसमें मेट्रो, आज से 10 साल पहले मेट्रो के बगैर जिंदगी ही नहीं थी दिल्ली की, लेकिन आज कई सारे लोग रोड छोड़ के मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं। हाई स्पीड रेल भी इसी प्रकार आएगा जहां पर और वेहिकुलर पोल्यूशन कम होगा। तो ओवरऑल हमारा ये बहुत साइंटिफिकली प्रूवन एनालिसिस है कि आगे चल के पोल्यूशन भी काफी कम होगा। और वही सारे लोग जो इस समय सवाल उठा रहे हैं कि वो पोल्यूशन के कारण एनसीआर नहीं जाना चाहते, वो आई एम श्योर अपने दौरे पर दोबारा नजरसानी करेंगे कि वक्त आ गया है कि इतनी बेहतरीन, आई कैन टेल यू कन्विंसिंगली, कि पूरे भारतवर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना काम नहीं हो रहा जितना एनसीआर रीजन में हो रहा है। और ये बात तो तय है कि ये सभी को दिखाई दे रहा है, तो चाहे वो मुंबई हो, बेंगलुरु हो, जहां पर आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार बहुत पिछड़ी हुई है, वहां उसके सामने दिल्ली में जॉब क्रिएशन तो बिल्कुल सामने होता हुआ दिखाई देगा। चलिए, आखिरी सवाल, लेकिन बहुत जल्दी मुझे जवाब चाहिए। किस रेंज में द्वारका एक्सप्रेसवे में घर अवेलेबल हैं प्रदीप जी आपके प्रोजेक्ट्स में, और सोना में किस रेंज में अवेलेबल हैं? तो अगर आप प्राइस पॉइंट की बात करें तो मैं कहूंगा कि
60 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक के बीच में बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनकी अवेलेबिलिटी द्वारका एक्सेसवे पे इस वक्त आपको मिल सकते हैं। और अगर आप दूसरे एरिया की सोना रीजन की अगर हम बात करें तो वहां 40 लाख रुपए से 75 लाख रुपए के बीच में, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, वो घरों की अवेलेबिलिटी है। लेकिन ये जो प्राइजेस हैं ऐसा नहीं है सिर्फ क्योंकि पिछले कुछ टाइम में तो फिर भी प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं, लेकिन अगर पिछले 5 से 7 साल की एवरेज अगर हम लगाएं तो प्राइजेस बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए। शायद कहीं ना कहीं इसी बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि आने वाले वक्त में जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स, बहुत सारे एक इंफ्रास्ट्रक्चर और आने जाने का सिस्टम अच्छा होगा, तो ऑफकोर्स जो प्राइजेस हैं कहीं ना कहीं आपको उन्हें एक बेटरमेंट नजर आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ है और अगर आप एनसीआर में रह रहे हैं तो आपको ये ऑफ कोर्स डिस्कशन सुन के बहुत खुशी हुई होगी। हर परिवार एक घर में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।